साथी हमारे रोहतक के सभी किसान वो लड़ते रहे, जब एक से दो से संघर्ष करा और इस दुनिया में बदलाव कहना हो गया तो कल धरती पर जाए। और इस मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, भगवंत सरकार मुर्दाबाद, नशेड़ी सरकार मुर्दाबाद, केजरीवाल भाई आतंकवाद नहीं सहेंगे किसान, अगर थे हरभजन मान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आपको बता दें जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूर्व सरपंच रिठाल फोगाट, प्रदेश अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन हरियाणा। हमने आज ये प्रदर्शन जो 19 तारीख को भारत सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था चंडीगढ़ में, उनको बातचीत के बाद जब वो बातचीत करके निकले सरकार से, उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस द्वारा, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, नेताओं को अरेस्ट कर लिया। हमारे जो पिछले 13 महीने से हमारे किसान साथी अपने घर बना के, अपनी ट्रॉलियों में घर बना के, अपने तंबू लगा के सड़कों पे बैठे हुए थे, बॉर्डरों पे जेसीबी भेज के उन सबको तहस नहस कर दिया। कई हमारी बहनों को चोटें भी आई हैं जो अपनी ट्रॉलियों में पड़ी बैठी थी और उसको पलट दिया गया। उसके विरोध में बॉर्डरों से कल कॉल हुआ था कि भाई पूरे देश में 11 बजे पंजाब सरकार का पुतला फूंका जाए, इसके विरोध में, पंजाब सरकार के विरोध में जो कार्रवाई की गई है किसानों पे, उसके समर्थन में हमने अपने किसान भाइयों के समर्थन में ये आज पुतला दहन किया पंजाब सरकार का। गिरफ्तार भी की है, उनकी भी हमारी मांग, उनको छोड़ो। जो किसान भाई हमारे गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ो, क्या क्या गलती है उनकी? कोई कानून नहीं तोड़ रहे हम, वो अपनी बातें मनवा रहे हैं। ये हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा अपनी बातें मनवाने का, प्रोटेस्ट करने का, हम उल्लंघन नहीं करते। जिस तरह से किसान नेता बातचीत करते बाहर निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक बार बड़ी कार्रवाई के लिए कोई सोची क्या मनसा सरकार की? अब वहाँ से जो कॉल आएंगे, जो वो भाई बाहर आएंगे किसान नेता हमारे, हम अपने लेवल पे कुछ नहीं करेंगे भाई। हाँ जी, आज आपने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद अगली क्या कार्रवाई होगी? अगली कार्रवाई जैसे वहाँ से आदेश आएंगे वही कार्रवाई फिर होगी। किसान मरा नहीं है, किसान जिंदा है, हमारी ज़मीरें नहीं मर रही है। जो जिंदा ज़मीर के लोग हैं वो लड़ेंगे। कितने दिन सरकार लगा ले, सरकार को आखिर में ये हमारी बात माननी पड़ेगी। मनसा क्या लग रही है आपको? सरकार की मनसा तो ये है किसान को खाली हाथ रखो, किसान को इस तरह बर्बाद कर दो या अपनी सारी ज़मीनें अंबानी अडानी हर के बेच कर भाग जाओ। देखिए, मीटिंग हुई थी, उसके बाद अचानक सरकार ने ये एक्शन लिया है कि आपके जो तंबू है उन पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको लेकर क्या कहना? उसको लेकर काफ़ी जोश है हमारे अंदर। हमारे साथ छल किया गया, धोखा किया गया है। ये तो सुगनी से भी बड़े चालबाज हो गए भाई। ऐसी चालें सुगनी चल रहा था महाभारत में, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी चालें चलने लगे। आज का ये है जो हमारी पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार ने जो पब्लिक के साथ प्रजातंत्र होते हुए भारत में पब्लिक के साथ जो विश्वासघात किया है ना, उसके खिलाफ, उसके विरोध में हमने आज का प्रदर्शन किया है, सरकार का पुतला फूंका है। आगे की रणनीति ये है, एक तो हम अपने सभी किसान संगठनों से, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सारे इकट्ठे हो गए, जो पहले दिल्ली में हमने आंदोलन लड़ा था ना, उसी तरह पर हम दोबारा आंदोलन खड़ा करा। किसान संगठन ये आपकी बात में दम है, लेकिन ये हमारी कमी है, इसीलिए तो ये फेल हो गया। तो हम तो आगे ये रिक्वेस्ट करते हैं किसान यूनियन के
कार्यकर्ता होने के नाते एक हमारे जो भी नेता है ना, उनने भी एक मंच पाना होगा। अगर किसान को बचाना है, मजदूर को बचाना है तो आप सब ने भी पता है कि शंभू बॉर्डर पर किस तरह से निर्दयता दिखाई है सरकार ने। हमारे किसान साथियों को किस तरह टेंटों के अंदर ही कुचला गया है, टेंट पाड़े गए हैं, कितना नुकसान करा है। उनके ट्रैक्टर भी तोड़े हैं, ट्रेलियाँ तोड़ी गई हैं, उनका सामान था उनके अंदर वो भी तोड़ा गया है। क्यों सरकार इस तरह का हथकंडे क्यों अपना लग रही है? क्या किसान इस देश का सदस्य नहीं है? जो पूरे देश का पेट भरना लाग रहा है, पूरे देश ने रोटी खवान लाग रहा है, उस किसान को इस तरह से कुचला जान लग रहा है सड़कों के ऊपर। हमें बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा है और फिर हमें गिरफ्तार करा जान लग रहा है। ऐसा कौन सा दंगा कर दिया था किसानों ने जिसके उन्होंने गिरफ्तार करना पड़ा? क्या सरकार हम ऐसे लोकतंत्र में भी नहीं रह रहे कि हम अपने धरने प्रदर्शन भी कर सके? ऐसी कौन सी अशांति फैला दी किसानों ने जिसके कारण आज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करना पड़ रहा है? हमारी मांग ही क्या है? और हम तो मांग भी नहीं कर रहे, हमारा हक है किसान का। हम अपनी MSP तो मांग रहे हैं। सरकार हर रोज का एक नया कानून बनाकर न खड़ा करने लग रही है, तो किसानों के ऊपर कानून क्यों नहीं बना रही? किसान अपनी फसल उगा रहा है, हम बेचने जा रहे हैं तो हमारे दाम और कोई लगाने लग रहा है। हम अपने दाम भी अपनी फसल के खुद नहीं लगा सकते, और हम अगर खरीदने जा रहे हैं तो उसी फसल के दाम हमें दुगने दिए जा रहे हैं। इस तरह का अन्याय क्यों करा जा रहा है? सियानी साहब कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं किसान के हित में काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं सियानी साहब को कह रही हूँ, जो घटना हमारी परसों हमारे किसान साथियों के साथ हुई है, क्या सियानी साहब ने एक शब्द बोला उनके ऊपर? क्या सो रहे थे सियानी साहब उस समय? अगर वो किसान के बेटे होंगे तो वो दर्द ने जो हमारे भैया के साथ होया है उस दर्द ने समझ सकते। और मैं कहना चाह रही हूँ, जितने भी साथी इसे सुन रहे हैं, बहुत से साथी के ऊपर केस भी लगे हैं, बहुत से साथी हमारे अंदर भी गए हैं। तो मैं उन साथियों से कहना चाह रही हूँ, उन साथियों के केस हटवाने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें एक कड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे साथी बाहर आ सके। किसान संगठन एक क्यों नहीं हो पा रहे? ये कुछ कमजोरियां रही हैं, मैं की कमजोरी हो रही है जी। आज तक हमने बोली नहीं है ये चीज़, पर मैं आज बोल रही हूँ कि मैं की कमी हो रही है। हर किसान लीडर ये चाह रहा है कि मैं बड़ा, ये मैं मार्गी किसान है, और जब इसी मैं के कारण आज हम सड़कों के ऊपर पट रहे हैं। और मैं उन किसान नेताओं से कहना चाह रही हूँ, इस मैं ने छोड़ कर और जो ये किसान साथी आज लूट पट रहे हैं, सड़का के ऊपर पट रहे हैं, इस किसान कौम ने बचाने का काम कर लो। आप सबका हाथ जोड़ कर निवेदन है, अगर आज हम नहीं लड़े, आज हम नहीं बचा सके, तो हम कभी भी एक नहीं हो सकेंगे और ना ये किसान की लड़ाई हम लड़ सकेंगे।